जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शुक्रवार को दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय सक्सेना की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री जी ने माननीय उपराज्यपाल महोदय को बताया कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस तरीके से फाइलों को अपने पास डायरेक्ट मंगवा रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली के विकास कार्यों के अंदर आप अड़ंगा लगा रहे हैं, दिल्ली के अंदर एक लंबी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने डिसाइड की 4 जुलाई 2018 में, यानी कि सरकार चुनने के करीब 3.5 साल बाद इस चीज का फैसला संविधान पीठ ने किया कि उपराज्यपाल महोदय के पास सिर्फ 3 चीजों के ऊपर किसी चीज के अंदर अपनी राय रखने का हक है। वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन। इसके अलावा जितने भी मामले हैं, शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, सड़क के हों, फायर के हों, पानी के हों, बिजली के हों, टूरिज्म के हों, हेल्थ के हों, सभी मामलों के अंदर उपराज्यपाल महोदय की जो शक्तियां हैं वो बहुत सीमित हैं। वो इतनी सीमित है कि उनके पास कोई अपनी इंडिपेंडेंट पावर ही नहीं है। उनके पास कोई ऐसी स्वायत्त शक्ति नहीं है कि वो किसी काम को रोक सकें, किसी काम को रिजेक्ट कर सकें। वो सिर्फ वही करेंगे जो कैबिनेट, चुनी हुई सरकार कहेगी, और अगर उनको उससे ऐतराज है तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको माननीय राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। उनके पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो ये कहें कि मुझे नहीं पसंद। आपके पास ये पसंद नापसंद करने की शक्ति नहीं है। वो भी आप राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति बताएंगे कि उन्हें ये पसंद है या नहीं पसंद है। मगर उपराज्यपाल महोदय लगातार ये काम करते आ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सभी कानूनों की प्रतियां दिखाई। संवैधानिक पीठ का जो फैसला आया, जो कई सौ पेजों का था, वो फैसला भी उनको दिखाया। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स भी दिखाए कि साहब आप खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि अगर कोई आदमी उल्लंघन कर रहा है तो उसका उल्लंघन जो है उसको कानून दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अगर आपको कानून नहीं पता तो ये कोई डिफेंस नहीं है। मगर एलजी साहब को वो कानून मुख्यमंत्री ने स्वयं दिखा दिया कि साहब ये कानून है और आप इसका उल्लंघन लगातार कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं, आप एक्ट की भी नहीं मान रहे हैं, आप संविधान की भी नहीं मान रहे हैं, आप टीबीआर की भी नहीं मान रहे हैं। तो एलजी साहब कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम हूं, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो निर्णय है, जो ऑर्डर है, जो निर्देश है, वो कह रहे हैं ये तो सिर्फ एक सलाह है। अब मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट कब से सलाह देने लगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो लिखा हुआ एक एक शब्द ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर का मतलब ही निर्देश होता है हिंदी में। वहां सलाह कब से देने लग गया सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं समझ में आया। अगर एलजी साहब को कोई सलाह दे सकता है तो वो चुना हुआ मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार दे सकती है, जिसको कहते हैं एड और एडवाइस। और एलजी साहब के पास ये हक भी नहीं है कि वो सलाह को ना माने। वो बाइंडिंग है उनके ऊपर एड एंड एडवाइस। और एलजी साहब कहते हैं कि मैं अब संविधान नहीं मानूंगा, मैं जो संविधान पीठ का फैसला है वो भी नहीं मानूंगा। तो क्या दिल्ली के अंदर एक ऐसे व्यक्ति एक संवैधानिक पद पे हो सकते हैं
जो खुद ही संविधान को नहीं मानने के लिए तैयार, जो खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा, ना वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहे हैं कि मैं मानूंगा। दोनों बातें मुख्यमंत्री जी ने बताई। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बिल्कुल गले उतरने वाली बात नहीं है कि संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति माननीय एलजी साहब संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, संवैधानिक पीठ का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है।